दोस्तों क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि भविष्य में 50% से ज़्यादा जॉब्स एआई जो है वो ख़त्म कर देगा। सुनने में ये बहुत डेंजरस और ख़तरनाक लगता है और लगना भी चाहिए कायदे से। तो आज हम इसी डिबेटेबल एआई के टॉपिक पर एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने बिल्कुल ही रेवोल्यूशन की तरह हमारी इंडस्ट्री को और जिस तरीके से हम काम करने वाले हैं उसको बदल के रख दिया। तो 30 नवंबर 2022 को लॉन्च होता है माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड ओपन एआई का चैट जीपीटी। आते संग ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तहलका मचा करके रख देता है। लोगों को लगता है क्या ये गूगल सर्च को रिप्लेस करने वाला है, क्या ये सारी की सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स खत्म कर देगा। इस तरीके की बहुत सारी बातें उठने लगती हैं। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए गूगल भी अपना एआई सॉफ्टवेयर बार्ड जल्दबाजी में लॉन्च कर देता है। Google says it's launching its own artificial intelligence-powered chatbot to rival ChatGPT, which mimics human writing on demand. ChatGPT, which is owned by Microsoft, has taken the tech world by storm since its launch 2 months ago. तो दोस्तों क्या है ये चैट जीपीटी और ये काम कैसे करता है, और क्या सही मायने में ये शुरुआत है कि जब एआई इंसानों को वर्क प्लेस पर रिप्लेस करना शुरू कर देगा। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जो इन लोगों के पास अभी जॉब नहीं है उनका भी चैट जीपीटी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस एआई के एज में जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं। तो अगर आपके पास जॉब नहीं भी है तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एआई किस तरीके से जो रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब की उनको कैसे इफेक्ट करेगा। तो इन सभी रिलेटेड और सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं आज द राष्ट्रवादी के साथ। दोस्तों चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है जिसे ह्यूमन लैंग्वेज को समझने में और उस पर रिस्पॉन्ड करने में प्रोफिशिएंसी हासिल है। ये एआई चैटबॉट ऐसा है कि इसके साथ आप बिल्कुल वैसे ही बात कर सकते हैं जिस तरीके से आप अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी को 3 मेजर स्टेप्स में बनाया गया है, जो कि है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग और उसके बाद रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक। दोस्तों जनरेटिव प्री ट्रेनिंग, दोस्तों यहाँ पर जो ये पहला मेजर स्टेप है, यहाँ पर चैट जीपीटी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स के बारे में जानता है और उनसे मीनिंग ड्राइव करना सीखता है। इस चीज़ में ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और न्यूरल नेटवर्क जैसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर ये बिल्कुल उसी तरीके से लैंग्वेज सीखता है जिस तरीके से हम सब जब छोटे थे बचपन में, तो शब्द दर शब्द हम अपनी मदर टंग को सीखते थे। तो एक तरीके से आप इसको मान सकते हैं कि बिल्कुल एक छोटा बच्चा है जो शुरू में अपनी लैंग्वेज को सीख रहा है। दोस्तों दूसरा मेजर स्टेप है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग का। इसमें चैट जीपीटी बिल्कुल इंसानों की तरह बात करना सीखता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो हम किसी से भी कुछ भी बोल जाते थे बिना ये ध्यान रखें कि सामने वाले के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है। उसी तरीके से चैट जीपीटी को भी ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि वो एक प्रोफेशनल वे में लोगों को आंसर्स करे। जैसे कि ऐसे नहीं हो सकता कि वो कुछ भी उल्टा पुल्टा रिप्लाई कर दे और वो लोगों को ऑफेंड कर दे। लॉजिकली वो आंसर सही होगा लेकिन उसका जो मतलब है वो ऑफेंडिंग नहीं होना चाहिए। वो एक इस तरीके से होना चाहिए कि वो प्रोफेशनली डिलीवर किया जाए सामने वाले को। दोस्तों तीसरा मेजर स्टेप है रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद नेगेटिव फीडबैक का। यहाँ पर ये आपसे सीखता है। मान लो आपने इसको एक क्वेरी दी और इसने आपको एक आंसर दिया, वो आंसर आपको पसंद नहीं आया, इसका आंसर गलत था या फिर उसमें कुछ गलतियां थी, तो आप इसको बताओगे कि इसकी गलतियां थी, यहाँ पर आप उसको पॉइंट आउट करोगे। फिर ये उस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि इसने कहाँ पर गलतियां करी है और उस बेस पर ये अपने अंदर के आर्किटेक्चर को चेंज करता है टू मेक इटसेल्फ बेटर। तो आप इस तरीके से सही समझ रहे हो। जितना हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, ये हमारे फीडबैक को, जो लाइव फीडबैक होता है, उसको यूज़ करता है अपने आप को और बेटर बनाने के लिए, एक तरीके से एक रिवॉर्ड फंक्शन का यूज़ करके, जिसमें अगर इसका आंसर सही होता है तो इसके लिए अच्छा होता है, मॉडल अच्छे से काम कर रहा है। अगर आंसर गलत होता है इसका, तो ये फिर उस हिसाब से अंदर इंटरनल चेंजेस करता है टू मेक इटसेल्फ मोर बेटर एंड फाइन ट्यून्ड। दोस्तों हम सभी के फोन्स में आपने देखा होगा कि गूगल असिस्टेंट या सीरी जैसे सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। तो इसमें सवाल ये उठता है कि ये सॉफ्टवेयर्स भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही हमसे बात कर सकते हैं, हम इनसे चैट कर सकते हैं। तो एक तरीके से मन में एक सवाल उठता है कि चैट जीपीटी जो है वो ऐसा क्या कर रहा है कि इसने इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन खड़ा करके रख दिया इंडस्ट्री के अंदर। तो अभी हम इसी सवाल का जवाब एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। तो दोस्तों लेट से आपने एक ई कॉमर्स से रिलेटेड एक बिजनेस शुरू किया है। उस काम के लिए आपने अपनी पूरी वेबसाइट भी बना ली है और अब आपको बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट चाहिए जो आपके लिए सेल्स से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बना सके। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड सारा टेक्निकल काम संभाल सके, और आपको कस्टमर सपोर्ट चाहिए जो कि कस्टमर की क्वेरीज को आंसर कर सके। मतलब यार ये चैट जीपीटी है, रविंद्र जडेजा है। मतलब जो इसको काम मिल रहा है सब कुछ कर दे रहा है। मतलब इसने प्रोग्रामिंग कर दी, इसने बिजनेस स्ट्रैटेजीज बना दी, इसने कस्टमर सपोर्ट तक हैंडल कर दिया। तो मतलब आप यहाँ पर देखोगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस में सिर्फ एम्प्लॉइज, जो आपके अलग अलग एम्प्लॉइज लग रहे थे अलग अलग सेक्टर्स में, वो रिक्वायरमेंट हट करके सिर्फ वहाँ तक आ गई जहाँ पर आपको अच्छे से चैट जीपीटी का यूज़ करना आना चाहिए। तो इस वजह से, इन्हीं सब रीजंस की वजह से इसने आपका टाइम बचाया, आपकी मनी और एक्सपेंसेस बचाए, बाकी जितने भी अलग अलग आपके एम्प्लॉइज के ऊपर होते हैं। और इसी वजह से दोस्तों ये सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है।
ये सब काम गूगल असिस्टेंट या सीरी नहीं कर सकते, जहाँ पर वो सिर्फ वेब सर्च करके देते हैं आपको। चैट जीपीटी इस इंटरनेट पे जो जितनी भी नॉलेज अवेलेबल है उसका सेंस बना करके आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक आंसर और एक रिस्पॉन्स फ्रेम करके आपको देता है, तो स्पेसिफिकली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। So, like a lot of these other text-based chat models, it's scraped information from the web, from the open internet. So that means things like Wikipedia in order to give it a sort of basic factual grounding, but it also means things like Google Books, it means recipes, and it means all the bad stuff you'd find on the internet as well. तो दोस्तों, अपनी इंडस्ट्री का स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद चैट जीपीटी में कुछ मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो उसकी एक्यूरेसी है सही जवाब देने की, उसमें आज भी मेजर फॉल्ट्स हैं। बहुत जगह आज भी ऐसी मिस्टेक्स कर देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में। इसके अलावा इसका जो डोमेन है वो ये 2021 के बाद की जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर ये जवाब नहीं दे सकता है। यहाँ तक कि ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों का जवाब नहीं दे सकता 2021 के बाद की इन्फॉर्मेशन का, कि अगर आप इससे डेट भी पूछ लोगे आज की तो ये वो भी जवाब नहीं दे पाएगा, आपको मना कर देगा। तो दोस्तों, दूसरी एक बहुत ही मेजर लिमिटेशन इसकी है, वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज अभी भी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, जिसकी वजह से हैकर्स और जितने भी गलत इंटेंशन से रिलेटेड लोग हैं वो इसका अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और लोगों की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो चैट जीपीटी के थ्रू एक्सप्लॉइट की जा सकती है। There's like a set of very bad outcomes. One thing I'm particularly worried about is that these models could be used for large-scale disinformation. I am worried that these systems, now that they're getting better at writing computer code, could be used for offensive cyber attacks. And we're trying to talk about this. I think society needs time to adapt. रिसेंटली इटली के अंदर इसको बैन भी कर दिया गया था, क्योंकि बहुत लोगों की जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन थी वो चैट जीपीटी के थ्रू लीक हो गई थी, जैसे कि उनकी ईमेल आईडीज, उनकी बैंक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो इन वल्नरेबिलिटीज़ को एड्रेस करना चैट जीपीटी के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इसको फ्यूचर में सही में लोगों के लिए काम आना है और लोगों का ट्रस्ट गेन करना है। तो इसके अलावा एक और मेजर जो लिमिटेशन है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एड्रेस करना, वो है क्योंकि ये अपना डेटा इंटरनेट से एक्सेस करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरनेट के ऊपर कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर काफ़ी ज़्यादा हेट भी आपको देखने को मिलेगी कुछ सेक्शंस के प्रति। अगर ये अपना डेटा वहाँ से कलेक्ट कर रहा है तो इसमें बायसेस क्रिएट हो सकते हैं। ये कुछ रेसिस को या फिर कुछ सेक्शन ऑफ पीपल को ये कुछ उनको अलग तरीके से ट्रीट कर सकता है, जिसकी वजह से रेसिज्म की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और कभी कभी इसके कुछ रिस्पॉन्सेज में ऐसी चीज़ें ओकेजनली देखने को भी मिली हैं जहाँ पर इसका जो रिप्लाई है वो कभी कभार रेसिस्ट भी पाया गया है। हाल ही में एक स्टडी हुई है ओपन एआई एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कौन सी ऐसी जॉब्स है जो चैट जीपीटी अभी के लिए फ़िलहाल रिप्लेस कर सकता है और कौन सी ऐसी जॉब्स है जो चैट जीपीटी के लिए अभी के लिए रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। तो आइए जानते हैं कि ये स्टडी क्या कहती है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टडी, ऐसी जॉब्स जिनका पे बहुत हाई है, यानी कि हायर पेइंग जॉब्स का रिस्क बहुत ज़्यादा है रिप्लेस होने का एज़ कम्पेयर टू लोअर पेइंग वंस। ऐसी जॉब जिसमें हायर डिग्रीज एंड डिप्लोमास की हमें नीड नहीं पड़ती है, बल्कि जिनमें साइंटिफिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो जॉब सभी के लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं। अब ऐसी जॉब्स है कौन सी? कारपेंटर्स, कुक्स, बारटेंडर्स, ऑटो मैकेनिक्स, एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, ये सारी जॉब्स अभी के लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं। ये सारी जॉब्स अभी के लिए फ़िलहाल रिप्लेस होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, बिकॉज फर्स्टली ये सारी लीस्ट इनकम जॉब्स हैं एंड सेकेंडली इन सारी जॉब्स के लिए फ़िज़िकल प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैट जीपीटी सिर्फ उन्हीं जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है अभी के लिए फ़िलहाल जिसका बेसिस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन हो। चैट जीपीटी डाटा एंड इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ही हमें रिस्पॉन्सेज गैदर करके दे सकता है, बट ये सारी जॉब्स जो हैं वो सब फिज़िकल प्रेजेंस में हो रही है, फिज़िकल लेबर लगती है इन सब चीज़ों के लिए। ये तभी रिप्लेस हो पाएगी जब तक कोई एआई रोबोट्स ना डेवलप कर पाए इन सारी जॉब्स को रिप्लेस करने के लिए। बट अभी के लिए ये सारी लीस्ट इनकम जॉब्स हैं, तो इतना खर्चा करने की ज़रूरत और नीड है नहीं। सो अब आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी जॉब्स है जो चैट जीपीटी के थ्रू सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं रिप्लेस होने की। सो ऐसी जॉब्स जिनका पे बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड जिनमें प्रोफेशनल डिग्रीज़ एंड डिप्लोमास की नीड पड़ती है, वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं अभी के लिए फ़िलहाल रिप्लेस होने की। सो आइए देखते हैं कि ऐसी जॉब्स है कौन सी। तो सबसे पहले मैथमेटिशियंस, अकाउंटेंट्स, वेब डिज़ाइनर्स, प्रोग्रामर्स, कोडर्स, जर्नलिस्ट, न्यूज़ एनालिस्ट, ये सारी जॉब्स ऐसी हैं जो अभी के लिए फ़िलहाल रिप्लेस होना आसान है चैट जीपीटी के थ्रू। ये सारी जॉब्स और इनके जैसी और भी जॉब्स जो डाटा एंड इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड है वो चैट जीपीटी ईजिली रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज चैट जीपीटी का जो बेस है वो है डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। वो डाटा एंड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें रिजल्ट्स तो देता ही है, बल्कि जो रिस्पॉन्सेज, ह्यूमन रिस्पॉन्सेज जो आते हैं उससे अपने आप को अपग्रेड भी करता है। तो वो जॉब जिनका बेस इन्फॉर्मेशन एंड डाटा है, वो जॉब्स चैट जीपीटी ह्यूमन से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। एंड सेकेंडली ये बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स होती है एंड चैट जीपीटी बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है कंपनीज़ को। तो बजाय कंपनीज़ एक एम्प्लॉय हायर करेगी हाई सैलरी पे, वो वही काम चैट जीपीटी के थ्रू करवा लेगी।
अरे ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग जॉब या फिर ये सारी जॉब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। जब दुनिया में कंप्यूटर्स की एंट्रीज हुई थी पहले, तब भी लोगों ने यही कहा था कि बहुत सारी जॉब्स जाने वाली हैं, और सच भी है, जॉब्स गई भी। बट कंप्यूटर्स की वजह से कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी हुई, और अब जैसा कि हम आज जानते हैं कि जितनी भी जॉब्स हम देखते हैं ज़्यादातर वो कंप्यूटर बेस्ड ही हैं। तो बजाय ये सारी जॉब्स ख़त्म होंगी, बल्कि ये शिफ्ट हो जाएंगी एआई में, जैसे पहले शिफ्ट हुई थी कंप्यूटर्स पे। अगर प्रोग्रामर्स एंड इंजीनियर्स की जॉब्स कंपनी से हटेगी तो वो एआई को बिल्ड करने में जाएगी। और अगर कुछ जॉब परमानेंटली चली भी जाती हैं तो भी इन दी एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होके भी आएंगी। एआई अगर कुछ जॉब्स ले भी लेगा तब भी इन दी एंड एआई है तो एक मशीन ही, और उसको डेवलप और संभालने के लिए लोग तो चाहिए ही हैं। सो ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होकर आएंगी एआई बेस्ड। सो कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जैसे डाटा सोर्सिंग, डाटा एनोटेटर्स, डाटा लेबलर्स, डाटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर्स, ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो एआई के रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा डिमांड में आएंगी। एआई का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इट कैन नॉट फील इमोशंस। चाहे जितना भी अच्छे से एआई हमें रिस्पॉन्ड कर ले, बट एक ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, जो इमोशनल अटैचमेंट एक ह्यूमन किसी ह्यूमन से डेवलप कर सकता है, वो कभी भी एआई से डेवलप हो ही नहीं सकती है। सो अब अगर हमें फ्यूचर में किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी में सस्टेन करना है एआई के वर्ल्ड में, तो हमें प्रेफर करना होगा कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में ही घुसे जहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एक साइकोलॉजिस्ट जो अपने क्लाइंट से एक इमोशनल कॉन्टैक्ट डेवलप करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जिसको एक बिज़नेस ग्रो करने के लिए एक टीम की रिक्वायरमेंट तो पड़ती ही पड़ती है, वो सारा काम एआई से नहीं करवा सकता। कुछ उसको अपने बिज़नेस ग्रो करवाने के लिए लोग तो चाहिए ही होंगे। हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ पे काम करना होगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में लगाना होगा जहाँ पे ज़्यादा काम सोचने का हो, बिकॉज यही एक चीज़ है जो एआई या फिर चैट जीपीटी आपसे नहीं छीन सकती।